हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में मैं आपको माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आयरन एंड स्टील पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आयरन और स्टील में कौन कौन से माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स आयरन और स्टील में वो 10 टाइप के होते हैं। तो एक एक करके मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं लिख दूँ कौन कौन से होते हैं। पहला आपका फेराइट, फेराइट के बाद है पेरलाइट, उसके बाद है ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 10 नंबर में आता है। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए आसानी से। और याद करने का भी मैं ट्रिक सिखाऊंगा कि इनको कैसे याद किया जाए, तो वीडियो को देखते रहें। तो पहले फेराइट, दूसरा पेरलाइट, फिर ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट के बाद है सीमेंटाइट, सीमेंटाइट हो गया। मार्टिन, मार्टेनसाइट, मार्टेनसाइट के बाद ट्रूसाइट, 6 हो गए। 7th है इसका आपका स्पेरियोडाइट, स्पेरियोडाइट हो गया। सोरबाइट, 9th है आपका बेनाइट, और लास्ट इज लेडेबुराइट, लेडेबुराइट। तो ये 10 माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स हैं आयरन और स्टील में। अब इनको याद कैसे करें, तो मैं आपको सभी को एक ट्रिक सिखा रहा हूँ जिससे कि ये इजीली याद हो जाएगा ये सारे। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि फेराइट है, तो हमें पता है कि आयरन जो है वो फेरस मेटल है, तो फेरस से फेराइट आपको याद हो जाएगा। दूसरा शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि सब में ITE बार बार रिपीट हो रहा है, ITE। ध्यान से देखिए इन 10 को, ITE बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहला है फेरस से आपको याद रहेगा फेराइट, ठीक है, एक याद हो गया। दूसरा है पेयरलाइट, तो पेयरलाइट को कैसे याद करें, जैसे पेयर्स सोप अवेलेबल होता है मार्केट में, साबुन जो भी है पेयर्स का, तो साबुन से आपको ये पेयरलाइट याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड भी याद हो जाएगा आपका पेयरलाइट। अगला है ऑस्टेनाइट, तो ऑस्टेनाइट याद करने का तरीका है, ऑस्टेनाइट मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इसका रिलेशन है ऑस्टेनाइट, तो ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रहेगा ऑस्टेनाइट। तो पहला हो गया फेरस से फेराइट, एक साबुन का नाम है पेयर से, उसे पेरलाइट, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्टेनाइट। 3 याद हो गया आपको। सीमेंटाइट, सीमेंटाइट किसे याद रहेगा, सीमेंट से, सीमेंट से इसका लेना देना है इस नाम का, तो सीमेंटाइट, इतना हो गया। मार्टिन एक प्लेयर का क्या टीवी एक्टर है, मार्टिन लॉरेंस, तो मार्टिन से याद रहेगा आपको कि मार्टिन साइट, इतना हो गया। उसके बाद है ट्रू साइट, तो ट्रू साइट को हम ऐसे ले सकते हैं, ट्रू, ट्रू एक वर्ड है, TRU, ट्रू मतलब सच, सच बोलना। तो हमें सबको पता है हमें सच बोलना चाहिए, ट्रू, तो ट्रू से आपको याद रहेगा ट्रू साइट। उसके बाद है स्पैरोडाइट, स्पेरियोटाइट, स्पैरो मीन्स होता है गुरैया, गुरैया जो बर्ड्स का नाम है, तो स्पैरोडाइट, गुरैया से आपको स्पैरोडाइट याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद है सोरबाइट, सोरबाइट, सोरबाइट मतलब सोर एक टेस्ट का, एक टेस्ट है, सोर मीन्स खट्टा, खट्टा टाइप में, तो सोरबाइट, इतना हो गया। बेनाइट, बेनाइट कैसे याद रखेंगे आप, बेनाइट, बे मीन्स खाड़ी, ठीक है, तो हमारे भारत के मैप के हिसाब जो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से आपको ये बे याद रहेगा, तो बे से बेनाइट। उसके बाद है लेडेबुराइट, तो लेड आपको पता ही है मटेरियल एक, तो लेड के मटेरियल के नाम से लेडेबुराइट आपको याद रहेगा। तो इस ऑडियो को 1-2 बार सुनिए, ये 100 ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगी जो जो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद क्या है कि ये इतना ही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जब आपको क्लियर होगा, जब भी आपको आयरन कार्बन डायग्राम, जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा। और ये भी, और आयरन कार्बन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो मे बी इस बार भी आ जाए। और माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, आयरन कार्बन डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को 2-3 बार आप देखें, ठीक है। किन्हीं किन्हीं को अगर एक बार में समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो 1-2 बार और देखें,
तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। इन सब में इन सबको एक्सप्लेन करना है। तो पहला मैं फेराइट, फेराइट की बात करते हैं। इन सब में एक चीज तो कॉमन है कि सब में कार्बन कंटेन आएगा और सबका टेम्परेचर पता होना चाहिए आपको। तो स्टार्ट करता हूं मैं फेराइट से। तो फेराइट में क्या है, इसमें जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्बन कंटेन होता है 0.025%। कितने डिग्री सेल्सियस पे फॉर्मेशन होता है? 723 डिग्री पे बनता है। तो इसी को मैं लिखता हूं, इट कंटेन मैक्सिमम 0.025% कार्बन। इतना हो गया। उसके बाद इट फॉर्म्स 723 डिग्री सेल्सियस। तो एक ये टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए, 723 से कई बार रिपीट हुआ है। मैक्सिमम कितना है? कंटेन कितना है? 0.2% कार्बन। और कितने पे बनता है? 723 डिग्री सेल्सियस पे। और रूम टेम्परेचर पे जो कार्बन की मात्रा है, तो वो भी लिख देता हूं, एंड 0.008% कार्बन। कितने पे? एट रूम टेम्परेचर, तो इतना क्लियर हो गया आप सभी को। फेराइट में आपने पढ़ा कि इसमें मैक्सिमम कार्बन कितना? 0.025% कार्बन। फॉर्मेशन कितने पे? 723 डिग्री पे। रूम टेम्परेचर पर 0.008% कार्बन हो जाता है। उसके बाद आपका सेकंड है पेयरलाइट। पेयरलाइट का नाम साबुन से आपको याद हो जाएगा, पेड़ साबुन से। ये क्या है? ये जो कंस्टिट्यूएंट्स है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.8% होती है। और ये कितने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म्ड होता है? 723 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो 723 पे फेराइट भी फॉर्म कर रहा है और पेरलाइट भी फॉर्म्ड हो रहा है। तो दोनों में जो टेम्परेचर है वो दोनों में सेम है, बस कार्बन का फर्क है। तो लिख दूं पहले, इट कंटेन 0.8% कार्बन। इतना हो गया। इट इज फॉर्म्ड एट 723 डिग्री सेल्सियस। इतना हो गया। 723 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म्ड होता है। तो आपका पेरलाइट भी हो गया। उसके उसके बाद है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट कैसे याद रहेगा आप सभी को? ऑस्ट्रेलिया से ऑस्टेनाइट। तो सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं, कार्बन की मात्रा भी बढ़ रही है, टेम्परेचर अभी तक सेम है, दोनों 723 डिग्री पे फॉर्म्ड हो रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आयरन कार्बन डायग्राम बनाऊंगा तो ये चीज़ें काम आएंगी आपको। तो ये टेम्परेचर और कार्बन कंटेंट याद रखिए आप सब। ऑस्टेनाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है मैक्सिमम 2% होती है, और ये 1130 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म्ड होता है। तो इसी को लिखता हूं मैं, इट कंटेन 2% कार्बन। इट इज फॉर्म्ड एट 1130 डिग्री सेल्सियस। और भी लिखने को लिख सकते हैं, इट इज सॉफ्ट। देखिए, कार्बन की मात्रा इन दोनों में कम है, तो इसमें सॉफ्ट और डक्टाइल ये भी लिख सकते हो आप। इट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल, प्रॉपर्टी की बात आएगी तो। और इतना भी लिख दें तब भी काफ़ी है। तो ऑस्टेनाइट में पता चला आपको कार्बन की मात्रा 2%। तो पहले 0.025, फिर 0.8, फिर 2%। तो कार्बन की मात्रा के हिसाब से जो भी है डेफिनेशन, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो ऑस्टेनाइट भी आपका हो चुका है। ऑस्टेनाइट के बाद बात करते हैं, ऑस्टेनाइट के बाद है आपका सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट से पहले लेडेबुराइट पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन के हिसाब से आपको इजीली समझ में आएगा। लेडेबुराइट, देखिए लेडेबुराइट में क्या है कि
ये भी 1130 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म्ड होता है और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 4.3% होता है। तो पहले मैं कार्बन की मात्रा लिखता हूँ, इट कंटेन 4.3% कार्बन। उसके बाद इट इज फॉर्म्ड एट 1130 डिग्री सेल्सियस। तो आपका लेडेबुराइट भी हो गया। इसको और भी बोलते हैं कि ये ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट जो आने वाला है उनका मिक्सचर होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है। तो आपके चार हो गए। चारों को कार्बन की मात्रा के हिसाब से ही हम एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद है सीमेंटाइट। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 6.67% होता है और ये पूरे कंस्टिट्यूट्स में यही एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये हार्ड होता है। ठीक है, तो इट कंटेन 6.67% कार्बन। इट्स फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो 1130 डिग्री सेल्सियस से लेके 1550 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इट्स फॉर्मेशन बिटवीन 1130 से लेके 1550 डिग्री सेल्सियस। और कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इट इज हार्ड होता है। तो आपके 5 कंस्टिट्यूएंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 5 कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही इन्हीं पांचों का रोल है आयरन कार्बन डायग्राम को ड्रॉ करने में। तो इन पांचों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद वाले जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनमें बस आपको प्रॉपर्टी बतानी है और ये कैसे बनता है। तो अगला जो है उसके बाद है मार्टिन साइट। 6th कौन सा आपका? मार्टिन साइट। मार्टिन साइट में बताने की ये जो कंस्टिट्यूएंट है ये पूरे स्टील में हार्डेस्ट माना गया है। हार्डेस्ट कंस्टिट्यूट्स है किसमें? स्टील के अंदर। तो इसको लिख देता हूं मैं, इट इज द हार्डेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स इन स्टील। इतना हो गया। उसके बाद हम इसको जो ऑब्टेन करते हैं क्वेंचिंग करके करते हैं। क्वेंचिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मेल्टन मटेरियल को या तो सडनली पानी में डुबो दीजिए या ऑयल में सिंक कर दीजिए, तो उस प्रोसेस को हम क्वेंचिंग कहते हैं। तो उसी के द्वारा मार्टेनसाइट प्राप्त होता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्वेंचिंग। इतना हो गया। और बात रही ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये क्वेंचिंग जो है, और इसको भी पढ़ेंगे। जितने तरह के भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं तो आयरन कार्बन डायग्राम के बाद आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ही पढ़ना है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्वेंचिंग, ये हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी में यही है कि ये मैग्नेटिक होता है। तो इट इज मैग्नेटिक होता है। तो आपका 6 हो गया। मार्टिन साइट भी हो गया। मार्टिन साइट के बाद है ट्रू साइट। मार्टिन प्लेयर का नाम है और टीवी एक्टर भी एक मार्टिन लॉरेंस ऐसे करके कुछ, तो उससे याद रहेगा आपको। और ट्रू साइट की बात करें तो ट्रू साइट जो है मार्टिन साइट को टेम्परिंग करके ट्रू साइट बनाया जाता है। किसका? मार्टिन साइट को टेम्परिंग करके, वो भी 450 डिग्री सेल्सियस के बिलो। तो इसी को लिखता हूं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय टेम्परिंग एक प्रोसेस है, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। टेम्परिंग मार्टिन साइट बिलो 450 डिग्री सेल्सियस।
और ये क्या है, ये सॉफ्ट होता है मार्टिन साइड से, तो इट इज सॉफ्टर देन मार्टिन साइड। तो आपके 7 पॉइंट हो गए। उसके बाद आपका 8th स्पैरो राइट। स्पैरो एक वर्ड का नाम है, गुरैया जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसी से आपको ये याद रहेगा, स्पैरो डाइट, स्पेरियोडाइट। तो स्पेरियोडाइट की मैं बात करता हूँ, तो ये सॉफ्ट होता है और इसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है पेयरलाइट से। तो इसको जो कंपैरिजन किया गया है इसका पेयरलाइट से किया गया है। और इसका जो रेंज है, रेंज छोड़ दीजिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए, इट इज, इसमें बस ये पता होना चाहिए आपको, इट इज सॉफ्टर एंड मोर डक्टाइल, इट इज सॉफ्टर एंड मोर डक्टाइल देन पेयरलाइट। ठीक है। और ये बनता कैसे है, ऑस्टेनाइट को स्लोली स्लोली हम कूलिंग करते हैं। ठीक है, ऑस्टेनाइट को स्लो अगर हम कूलिंग करें तो ये फॉर्म्ड हो जाता है। तो इसमें लिखना है इट इज प्रोड्यूस बाय, इट इज प्रोड्यूस बाय स्लो कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट। तो आपके 8 पॉइंट हो गए। 9th है आपका सोरबाइट। सोरबाइट क्या है कि सोरबाइट जो है वो सॉफ्ट और मोर डक्टाइल होता है, किससे, ट्रू साइड से। ये पेयरलाइट से मोर सॉफ्ट और डक्टिलिटी अच्छी है इसकी, और इसकी जो डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस है ट्रू साइड से अच्छी है। तो इट इज सॉफ्टर एंड मोर डक्टाइल देन, इट इज सॉफ्ट एंड मोर डक्टाइल देन ट्रू साइड। कितना हो गया, काफी इतना सोरबाइट के लिए। लास्ट है आपका बेनाइट। तो बेनाइट का नाम कैसे आपको याद रहेगा, बताया भी था आपको, खाड़ी से आपको याद रहेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है नीडल की शेप में होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। और उसके बाद इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, बस आपको ये बताना है, एक अपर बेनाइट और एक लोअर बेनाइट। तो बस इतना लिखना है, इट इज फॉर्म्ड इनटू 2 कैटेगरी, इट इज फॉर्म इनटू 2 कैटेगरी, एक अपर बेनाइट, दूसरा आपका लोअर बेनाइट। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसमें आपको क्या करना है, पहले जो 5 ये टॉपिक हैं, फेराइट, फेरलाइट, ऑस्टेनाइट, लेडेबोराइट और सीमेंटाइट, इस पे ज़्यादा फोकस करना आपको, क्योंकि ये आपको क्लियर होगा तभी आप आयरन डायग्राम कर पाएंगे। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयरन कार्बन डायग्राम का है, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस पर ध्यान दीजिए, तभी आपको अगला जो टॉपिक मैं जो कराने जा रहा हूँ या जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगी, तो जब भी समझ में आएगा जब आपको ये क्लियर होगा, ये 5 कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, थैंक यू।